नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो हमारी ज़िंदगी के हर रिश्ते, हर पल, हर निर्णय से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा विषय जो दिखने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझ लें तो शायद ज़िंदगी की कई परेशानियाँ अपने आप हल हो जाए। बोलने से पहले सोचना ज़रूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द माफ़ किए जा सकते हैं लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है? एक छोटा सा प्रशंसा भरा वाक्य किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। एक अपमानजनक बात किसी के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर सकती है। एक सही समय पर कही गई बात किसी की ज़िंदगी को बदल सकती है, और एक गलत समय पर बोला गया शब्द किसी को मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। मित्रों, शब्द केवल ध्वनि नहीं, ये इंसान के मन, मस्तिष्क और आत्मा में उतरते हैं। ये शरीर नहीं तोड़ते, लेकिन आत्मा को जख्म जरूर दे जाते हैं। क्यों जरूरी है सोचना बोलने से पहले? हम सबके जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हम गुस्से में, दुख में या अहंकार में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें बाद में पछतावा देता है। लेकिन क्या माफ़ी मांगना सब कुछ ठीक कर देता है? नहीं। चलिए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कहानी कील वाली। एक बार एक बच्चा था जिसे बहुत गुस्सा आता था। उसके पिता ने उसे एक हथौड़ा और कुछ कीलें दी और कहा, जब भी गुस्सा आए तो जाकर दीवार में एक कील ठोक देना। पहले दिन 37 कीलें ठोकी उस बच्चे ने। धीरे धीरे कीलें कम होती गई। एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। पिता ने कहा, अब हर दिन जब तू खुद को रोक ले, एक कील निकालना। जब सारी कीलें निकल गई, पिता ने दीवार दिखाते हुए कहा, देख बेटा, तूने गुस्से को काबू कर लिया, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन देख निशान अभी भी बाकी है। ऐसा ही होता है जब हम किसी को गुस्से में कुछ कह देते हैं। माफ़ी मिल जाती है, लेकिन घाव हमेशा रह जाते हैं। हमारे बोले गए शब्दों का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। कभी कभी हम अपनों से इतने खुलकर बोलते हैं कि उनकी भावनाओं को कुचल देते हैं। पति पत्नी में एक कटु शब्द सालों की समझदारी को तोड़ सकता है। माता पिता का गुस्से में बोला गया एक वाक्य बच्चे के मन में हीन भावना भर सकता है। दोस्ती में एक गलतफहमी भरा शब्द दूरी पैदा कर सकता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे शब्द किसी के मन का आईना तोड़ सकते हैं। इतिहास गवाह है मित्रों, शब्दों से ही युद्ध और क्रांति दोनों होती है। भगत सिंह जी का लिखा हुआ एक पत्र आज भी हमारे खून को गर्म कर देता है। स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो भाषण आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। और वहीं दूसरी ओर एक नेता का भड़काऊ भाषण लाखों लोगों की जिंदगी को खून में डुबो सकता है। शब्द ब्रह्मा है, शब्द ही अस्त्र है, और शब्द ही शांति का मार्ग भी है। एक बार आपने कुछ बोल दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सोचें और फिर बोलें। 3 सवाल खुद से पूछें। क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वो सच है? क्या ये जरूरी है? क्या ये प्रेम पूर्वक कहा जा सकता है? दूसरा, कुछ पल ठहरें। अगर गुस्सा है तो मौन बेहतर है। मौन किसी का दिल नहीं तोड़ता, लेकिन गलत शब्द जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। तीसरा, प्रशंसा करें, आलोचना नहीं। जितना हो सके लोगों की अच्छाइयाँ बोलिए। अगर सुधारना है तो भी सम्मानजनक शब्दों में कहिए। आपके बोले गए शब्द आपकी पहचान हैं। लोग आपके कपड़े, गाड़ी या डिग्री से नहीं, आपके बोलने के तरीके से आपका सम्मान करते हैं। आपका व्यवहार आपके संस्कार दिखाता है, और आपकी भाषा आपके चरित्र की तस्वीर होती है। अंत में मित्रों, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ, बोलिए, ज़रूर बोलिए, पर सोच समझकर और सम्मान के साथ।
क्योंकि एक शब्द किसी को जला भी सकता है और वही शब्द किसी को जीने की उम्मीद भी दे सकता है। शब्द वो आग हैं जो जलाते भी हैं और वही दीपक है जो रोशनी भी फैलाते हैं। बात वही बोलो जो किसी का हौसला बढ़ाए, क्योंकि जुबान की चोट तलवार से भी गहरी होती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।